हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस सीरीज में पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। यह है प्रश्नावली 1.4 जिसको हम लोग जस्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग क्या कवर कर लिए हैं? तो कवर कर लिए हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, एक एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में, किसी भी क्वेश्चन को बिना छोड़े हुए उन्होंने सारे क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। इसका जितना भी कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट का वीडियो हम लोग किस लेक्चर में देखते हैं? हमेशा हमेशा सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके लेक्चर वन क्या होता है? हमेशा कंसेप्ट का वीडियो होते हैं। तो जाए कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी इसको भाग नहीं करना है, बताना है ऐसे ही देख के ही कि क्या है, अशांत है या आवर्ती है, या अशांत आवर्ती है या शांत है। कैसे मालूम चलेगा? शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाए। अशांत मतलब वो कटे नहीं, वो बढ़ते चला जाए। जैसे 1/3 क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। 0.333333 तो क्या हो जाएगा? ये इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5, इसके बाद कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? ये शांत हो गया। तो इसका एक तरीका होता है कैसे, इसको हम कंसेप्ट में डिटेल में बताए हुए हैं, तो जाके वहां से आप देख सकते हैं। नोट अब लिख लीजिए। कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम? यदि ए है तो ए परिमेय संख्या तो क्या लिख देंगे? P/Q लिख देंगे हम, ठीक है। हम्म। हाँ बोलिए। हम्म। कब तक करेगा? बस थोड़ा देर, आधा घंटा और। कौन करेगा बात? तुम्हारा से खेलने रोटी कौन गया है? सब्जी बचा हुआ है कि नहीं? हाँ, बच्चा है। रोटी बना दिए हैं। क्या बना है? बाहर से ले लेते बन गया है। ठीक है, सुनिए ना। हैं। हेलो। बोलिए। हो जाएगा रिकॉर्डिंग, फोन करेंगे बाहर आएंगे, ठीक है? क्या? रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना? हम्म। करिएगा। हाँ करते हैं आधा घंटे में। बाहर जाके सामान खाने लग जाना। ठीक। बाय बाय। अभी करिए, 6:30 हो गया। हाँ हाँ, आ रहे हैं जस्ट। बाय बाय। तो क्या होता है? कोई संख्या है, तो दशमलव में कन्वर्ट करना है, तो मतलब वो भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में है, यानी P/Q के फॉर्म में होगा। तो ऐसे नहीं, इसको मिटा देते हैं, केवल P/Q ही लेते हैं, संख्या की मानना है। तो कोई संख्या है P/Q के फॉर्म में, यदि Q इक्वल टू हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 to the power n और 5 to the power m। यदि ऐसे में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 into 5, यानी उसका पावर कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, 2 into 5 के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया? इसका मतलब P/Q का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी पूरा पूरा ही कट जाएंगे। यदि इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में नहीं आ पाया, तो इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती में आ जाएगा, यानी बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 to the power n है, 5 to the power m है और 7 to the power x आ गया, तब भी क्या होगा? तब भी अशांत हो जाएगा। केवल इतना ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आया तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? ये गुणनखंड मेथड से बनेगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन को क्या है, हल करेंगे। इस तरह क्वेश्चन है ना, ज्यादातर आपको 1 नंबर में आएगा। तो उम्मीद मत कीजिए कि इस तरह क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर तो क्या हम लिख देंगे? P/Q। इसलिए इसलिए Q क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा 3125। तो क्या करेंगे? 3125 का फैक्टोरियल निकालेंगे। कैसे करेंगे? 5 से भाग देंगे। फैक्टोरियल बोल रहे हैं, फैक्टोराइजेशन, गुणनखंड निकालेंगे। 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? लेट मी क्लीन माई क्लास।
तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 36, 1 पर 2, 5 दूना 10, 2 पर 5, 50 25, फिर क्या 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 50 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा कितना, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 50 25, 5 दूना 10, 4 पर 9, 5 9 45, 6 से 25 तो 25 का स्क्वायर होता है। तो ये तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 होना चाहिए। हाउ, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 पर 2, 5 चौका 20, 2 पर 625 भागा 5, 5 एकम 5, दो, सॉरी 1 पर 2, राइट। वही सोचे गलती कहाँ हो रहा है, या 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया ये। इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या लिख देंगे, या लिख देंगे यहाँ पे Q इक्वल टू क्या, 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5। इसको हम और क्या लिख लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही Q 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में आया, Q क्या आया, Q इक्वल टू 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में आया तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती होगा। इसलिए 13/, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए 13/3, 21 से 25 क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। एक समझ में आ गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन समझिए, यही शॉर्टकट हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको लॉन्ग लिखने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप नोट कर लीजिए, नोट लिखाए थे हम, या कॉन्सेप्ट जाकर देख लीजिए। दूसरा क्या है, 17/8, तो हम क्या लिख देंगे इसको, P/Q। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, यहाँ से क्या आ गया, इसलिए हम लिख देंगे Q इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और 5 के पावर 0 के फॉर्म में आया। जैसे इस फॉर्म में आया तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया, ये भी शांत हो जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 64/455, P/Q। हमको P से मतलब नहीं है, क्या क्या चीज से मतलब है, केवल Q से मतलब है। तो 455 का क्या कीजिए, गुणनखंड निकालिए, 5 से भाग दीजिए, 9 × 5 = 45, 5 × 1 = 5, क्या चीज घटेगा, 7 से, 7 × 7, 7 × 3 = 21, ये क्या आ गया, ये आ गया 5 × 7 × 13। ये किस फॉर्म में नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर जैसे इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी अशांत हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 3 हो गया, 4 लेते हैं। 4 क्या है, ये वाला 4, 15/1600, 15/1600 क्या कर देंगे, P/Q। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 1600। अब देखिए 1600 के हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 800, फिर 2 से भाग दीजिए, 400, फिर 2 से भाग दीजिए, 200, फिर 2 से भाग दीजिए, 100, 2 से भाग दीजिए 50, 2 से भाग दीजिए 25, 5 से भाग दीजिए 5, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6। और क्या, 1 2 5 के पावर 2, तो किस में आ गया, ये आ गया 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में। जैसे ही इस फॉर्म में आया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई साहब शांत। डिवाइड करने का नीड नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन जब कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, जब ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा या 12th हो जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट आपको 30 सेकंड में बताना पड़ेगा, इस तरह का टाइमिंग आपको दिया जाता है।
बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें वो कम टाइम में आंसर देना होता है। ये क्या हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 343, तो क्या कर देंगे 343, 8 से भाग देंगे, 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 7 से का 28, 28, 7 से भाग देते देते हैं, 7 चौका 28, 6 पर 3, 7 9 63, फिर 7 से भाग लगेगा, 7 7 49, क्या हो जाएगा। तो इसको पी बाई क्यू तो पहले मान लें, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 343, क्या हो जाएगा 7 के पावर 3, कैसे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये भाई साहब हो जाएंगे अशांत आवर्ती, क्या हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे। अब कौन सा बचा 6 नंबर, 6 नंबर देख कहीं देखिए नीचे वाला क्या है 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, ये क्या है इसी तो फॉर्म में है, टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा शांत आवर्ती, देख के ही मालूम चल गया। अभी देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या है 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 का पावर 5 है, तो केवल 7 का पावर 5 के कारण ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, लेकिन बाकी तो ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे ही हुआ तो क्या हो जाएगा ये अशांत हो गया। देखिए अब 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है 8 नंबर में है 6/15, इसको क्या लिख सकते हैं p/q, q इक्वल टू क्या लिख देंगे 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, देखिए आपको लग रहा है कि इस फॉर्म में है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, जैसे ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएंगे अशांत, ठीक है 9। अब आएगा 9 नंबर, 9 नंबर क्या है 35/50, 35/50, सेम वे p/q लिखेंगे, q इक्वल टू 50 लिख देंगे, 50 को अब डिवाइड करके देखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा 25, कितना आ गया 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर, तो ये आपको लग रहा है कि इस फॉर्म में है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में, बिल्कुल है, ये क्या हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है 77/210, इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, इसलिए हम डिटेल में ना लिख करके डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि कैसे आप जल्दी इस क्वेश्चन को 1 नंबर के हिसाब से सोल्व कीजिएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया 210, अब 210 का हम क्या करेंगे अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 × 2 0, 2×5 = 10, ये 5 से कटेगा, 5×10 5 से कम है, फिर 3 से कटेगा, 3×7 = 21, तो क्या हो गया ये 2 3 5 7 सब है, 2 3 5 7, नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में, जैसे नहीं हुआ क्या हो जाएगा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए हम 2 देख लेते हैं इसी में है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। आइए अब शांत वाला लिख लेते हैं, पहले शांत कौन कौन सा, नहीं एक ऊपर दिए गए क्वेश्चन के ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आइए हाल लिखेंगे, प्रश्न 1 में शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याएं, तो पहले जो शांत है उनके बारे में तो लिख दीजिए, कौन कौन सा शांत है। देखिए शांत है 13/2125, 17/8 यानी 1 और 2, एक क्या है 13/2125 और 2 भी शांत है, देख लेते हैं 2 क्या है 17/8,
17/8। तीसरा क्या है? 64 अशांत है, ही तो शांति है, 15/1600, यानी चौथा नंबर, 15/1600। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है? 29। कितने अशांत है कि शांत है? 23/2^3, 5^2। 2^3, 5^2। ऊपर क्या था? 23 था, यानी 6 नंबर। कौन सा? 6 नंबर, ऊपर 23। सारे शांत वाले लिख रहे हैं हम। अशांत अशांत शांत, 35/50। 9 नंबर डायरेक्ट। 35/50, इन सबका क्या निकालना है हमको? इन सबका दशमलव प्रसार निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। भाई साहब का निकालते हैं दशमलव प्रसार। क्या तरीका होता है? 31/25 भाग देंगे, क्या? 13। यहाँ क्या लिखेंगे? पॉइंट। लेट मी। जैसे 0 पॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, भागने लगेगा, फिर यहाँ 0, फिर एक 0 आ जाएगा। ठीक है। 1300 में भागने लगेगा, फिर यहाँ एक 0 आएगा, फिर क्या है? फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13,000 हो गया। ये क्या है? 3,000 है, 4 मरतबे। 4 मरतबे लगा कर देखते हैं। तो 5 चौके 20 के सोना, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 के सोना, हाथ में 1, 4 1 5, 4 3 12। ठीक है। तो 0, 0, 5, यानी 500। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये दशमलव है, दशमलव एक और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से तो लगेगा नहीं, तो 1 मरतबे लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 1 2 5, तो कितना आ जाएगा? ये 5 7, ये कितना आ जाएगा? 9 में से 1 जाएगा, 8, यहाँ हो जाएगा 1, 1, यहाँ 0 फिर आ जाएगा, तो कितना मरतबे कटेगा? ये 6 मरतबे। 8, 4 में 3 जगह 1, इट्स फाइन। 6 5 30 के सोना, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 1 7, 6 3 18। क्या हो गया? ये कट गया, सारे 0 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? दशमलव प्रसार इस भाई साहब का हो गया 0.00416। इसके बाद क्या देखेंगे हम? इसके बाद दशमलव प्रसार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीका। क्या तरीका होता है हल करने का? 8, जो आएगा लिख देंगे। 8 इधर हो जाएगा 17/8। आर यू किडिंग? या ओके, हो सकता है। 8 दूना 16, क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट आ जाएगा 0। 8 एकम 8, यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0। 8 दूना 16, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 0। 8 5 40। क्या हो गया? कट गया सब। ये क्या आ जाएगा? 2.125। तो जितने शांत थे, शांत तो आ रहे हैं अब तक, अभी तक शांत तो हो जा रहे हैं। देखते हैं आगे तक क्या हो रहा है। 1600 क्या जा रहा है? 1600। क्या करेंगे इसको? हल। सेम तरीका। 1600 से किस में भाग देना है? 15 में भाग देना है, तो क्या हो जाएगा? 0 जिससे पॉइंट लाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, भागने लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो एक और 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 यहाँ बढ़ेगा, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 मरतबे हमको लगता है कि लग जाएगा। ये 9 मरतबे ला के देखते हैं। 0 0, 9 6 54, 9 6 54, हाथ में 5, 9 5 14, तो कितना आ जाएगा? 0 0 6, यानी 600, 6,000। तो 16 ने 32 बढ़ते थे, 16 ने 32 बढ़ दिया 48, 3 मरतबे लगेगा। 0 0, 6 18 का 8, 3 1 4, कितना आ जाएगा? 0 0 2,
यहाँ हो जाएगा 1 यानी 1200। एक और जीरो आ जाएगा तो कितना मरतबे लगेगा ये? 96, 7 मरतबे। जीरो, जीरो, 7 छक 42 के दो, हाथ में 4, 7 4 11। जीरो, जीरो, 8, बाकी जीरो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा ये? 2 से 2 16 कितना होता है? 80, यानी 5 मरतबे से कट जाएगा ये। जीरो, जीरो, 8 पे 40 का सोना, 5, जीरो, जीरो, 6 पे 30 का सोना, हाथ में 3, 5 3 8, या राइट। 40 बोल दिए थे, हम गलती बोले थे। या कितना आ गया ये? 0.00935। दशमलव विस्तार क्या आ गया? शांत आ गया। अब इसको लेते हैं, छठा नंबर। इसका क्या तरीका होगा? पहले तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो क्या लिख देंगे? 23/2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर क्या है? 2 है, तो क्या लिख देंगे? 23/2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 लिख दिए। अब देखिए 5 ये ले लीजिए और ये 5 और 2 ले लीजिए, क्या होगा? 10 10 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? 23/2 तो ये ऑलरेडी है, और क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 23/200 नहीं है। अब इसको भाग दे के देखते हैं। 200 में क्या भाग देना है? 23 में भाग देना है। तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आते हैं क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 200। यहाँ क्या बचेगा? 30। एक और जीरो आ जाएगा, तो 1 मरतबे लगेगा। सॉरी, 1 मरतबे तो यहाँ ही लग गया, फिर 1 मरतबे यहाँ लगेगा। कितना? 200। कितना आ जाएगा ये? 100। एक और जीरो आ जाएगा, कितना मरतबे? 5 मरतबे। 5 मरतबे क्या आ जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया ये भाई साहब आ गए 0.115। प्रीवियस देख लेते हैं अब। कौन सा है? 9 नंबर है। अब 9 नंबर को क्या करेंगे? इनका भी हल निकालेंगे। क्या है? 35/50। इसको हम लिखते कैसे? 50 को ऐसे करेंगे, इसे भाग दे देंगे 35 में। कैसे कटेगा ये? पॉइंट जैसे ही आएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 7 मरतबे देखते हैं। जीरो, 7 5 35, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आ गया? 0.7। इसी के साथ क्या होता है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। किसका? प्रश्नावली 1.4 का। क्यों कवर किया 1 2? क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।